नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी तेज है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति के तहत काम भी करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष अपनी एकता से इस चुनाव को जीतने का ख्वाब देख रहा है। हालांकि एक तरफ बीजेपी अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकता टूटती नजर आ रही है। इन सब के बीच यूपी में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब बीजेपी की तैयारी सपा के गढ़ में सेंध लगाने की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट जीतने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर सपा की गढ़ मानी जाने वाली सीट पर है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी ने रायबरेली में भी सोनिया गांधी को मात देने का खास प्लान तैयार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में भाई बहन करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को लोग गंभीरता से नहीं लेते। राज्य में कांग्रेस और विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का बीजेपी में भरोसा है। विपक्षी दलों का मोर्चा सत्तालोलु लोगों का समूह है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पिछले लोकसभा चुनाव में 64 सीटें मिली थी। 2 पर सहयोगी अपना दल एस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। सपा बसपा ने गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा था। 5 सीट पर सपा ने परचम लहराया और 10 लोकसभा सीट बसपा के खाते में चली गई। वहीं रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन रामगढ़ और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। तो बता दें कि लोकसभा की तैयारी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी के साथ बीजेपी का दावा है कि यूपी की 80 सीटों पर कमल ही खिलेगा। वहीं विपक्ष भी इस बार पूरी कोशिश में जुटा हुआ है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की पैनी नजर सपा के गढ़ में सेंध लगाने पर है। देखने वाली बात होगी कि मिशन 2024 में जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।